दोस्तों आप कहोगे कि सिर्फ लव मैरिज की किस्से सुनाती रहती है, तो मैं आपसे कहूंगी कि और तो कुछ है ही नहीं। आज थानों में बहुत सारी फाइल्स है ना, सिर्फ यही रह गई 346 की, जिसमें भाई लड़की के पिता किसी के ऊपर अपहरण का केस दर्ज करा देते हैं, जिसमें कि इन्वॉल्वमेंट लड़की का भी होता है। थोड़े टाइम बाद पता चलता है कि लड़की की भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, दोनों ने शादी कर ली है। यही केस रह गए हैं। अपने चारों तरफ आप भी देख सकते हैं कि बस ये है। तो सबसे बड़ी चीज इसका जो कॉमन रीजन है ये भी है कि आज जो है माँ बाप उसी मानसिकता को पकड़े हैं जो पहले थी। चीजें बदल रही हैं, समय बदल रहा है, सब कुछ बदल रही है, तो जरूरी है हमें अपनी मानसिकता को भी बदलना, चीजों को बदलना, अपने बच्चों के प्रति पॉजिटिव रहना, अपने बच्चों के प्रति चीजों को समझना कि वो किस तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है कि आप अपने बच्चों के दोस्त बन जाइए, इतने गहरे कि उसे बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े, बाहर दोस्ती करने की जरूरत ही ना पड़े। शायद इस जीवन की एक ये भी कड़वी सच्चाई है कि आज जो माँ बाप है वो जीवन की रेस में इतने भाग रहे हैं कि वो शायद अपने रिश्तों को पीछे छोड़ रहे हैं, सिर्फ ये कि उन्हें कमाना है कमाना है कमाना है, लेकिन इस चक्कर में वो जो रियल एसेट्स है उसको भूल रहे हैं। रियल एसेट्स दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ किस्सा शेयर करने वाली हूँ, वो जब मैंने ड्यूटी ज्वाइनिंग की थी, वो मेरा पहला केस था जब मैंने किसी लव मैरिज किए हुए कपल का बयान करवाया था, और उस दौरान मैं आईओ के साथ रही थी। तो जब मैं लड़कियों के साथ लड़की को देखती हूँ, लड़के को देखती हूँ, तो मेरे माइंड में भी एक बार ये होता है, जाता है, क्लिक करता है दिमाग में कि नहीं, ये अभी शादी के लायक नहीं हुए हैं। हालांकि वो एज से नाबालिग नहीं थे, बालिग थे दोनों, लेकिन वो अनमेच्योर से लग रहे थे कि अभी ये शायद शादी जैसे पवित्र बंधन को नहीं समझ पाएंगे, वो जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे। बस यही दिमाग में क्लिक किया कि इन्होंने गलत किया। मैंने जब लड़की से बात की, कुछ पूछा, तो मैंने उससे पूछा कि भाई तूने बताया था अपनी फैमिली से, तो उसने कुछ चीजें मेरे से शेयर की। हालांकि वो चुप ही बैठी थी, वो लड़की कुछ बोल नहीं रही थी ज्यादा। जब उसकी फैमिली वाले मिलने के लिए आते हैं, उसकी दादी, उसकी चाची, उसकी बुआ उससे मिलने के आते हैं, बात करते हैं उस लड़की से, हालांकि वो चुप ही रहती है, कुछ बोलती नहीं है। और जब उसकी दादी आती है उससे मिलने, तो वो उसको तो ब्लेसिंग दे रही होती है और उससे पूछ रही होती है कि बेटा तुझे कुछ कपड़े चाहिए क्या, ये चाहिए वो चाहिए, मैं ये ला दूंगी वो ला दूंगी। और जो उसकी बुआ होती हैं वो भी उसके प्रति मतलब पॉजिटिव चीजें दिखा रही है। और उस लड़की की बातें होती हैं कोर्ट में बाहर हम जब बैठे होते हैं, उस लड़की से मैं बातें करती हूँ, कुछ पूछती हूँ उससे, तो कई चीजें वो लड़की मेरे से बताती है। और उसको जान के मुझे ये लगता है कि यार ये लड़की कितनी मतलब मैच्योर है, कितनी गहरी है चीजों को, उसके प्रति यार मेरे भी आंखों में आंसू आ गए थे कि कैसे एक इंसान सिर्फ अपनेपन के लिए तरसता है, कैसे एक इंसान अपनों को ढूंढता है, लेकिन अपने चारों तरफ होते हैं लेकिन उसे वो चीज नहीं मिल पाती, अपनापन नहीं मिल पाता कभी। तभी कोई भी इंसान है ये चाहता है कि उसका भी कोई अपना हो। उसने मेरे को बताया कि भाई उसके मम्मी और पापा का डिवोर्स हो गया था जब वो बहुत छोटी थी। उसने अपनी मम्मी को देखा भी नहीं कि उसकी मम्मी आखिर में थी कैसी, और उसने बहुत चीजें माँ के लिए बहुत कुछ बोला उस लड़की ने। रियल बता रही हूँ, उस टाइम पे आंखों में आंसू आ गए थे जब वो लड़की बोल रही थी। और बोली कभी मैं अपने जो पापा ने दूसरी शादी कर ली और वो अपनी जीवन में व्यस्त हो गए, कभी मैं वहां रहती, कभी मैं दादी के यहाँ रहती, दादी उसकी अलग रहती थी, कभी मैं बुआ जी के यहाँ रहती। मतलब मेरा कोई एक परमानेंट रेजिडेंस नहीं था कि मैं यहाँ की हूँ। मेरे को पढ़ाया भी नहीं गया, दादी ने जितना हो सका उतना पढ़ाया, शायद वो 10th तक ही पढ़ी। जब उस लड़की ने मेरे से सारी बात बताई तो मुझे उसकी नया टेंशन सी होने लगी कि ये लड़का इसके लिए परफेक्ट भी है या नहीं है, कभी इसको वहां से भी कुछ धोखा मिल जाए या वहां पे भी इसे जो ये अपना पंचाती है वो मिल जाए। एक टाइम पे दिमाग में काफी चीजें चल रही थी। तो आज जब मैं उन दोनों को देखती हूँ ना, तो मुझे है ना सच में बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है, और बहुत उस लड़की के लिए खुशी होती है कि आज वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश है। शायद इतनी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक टाइम पे लगा था कभी कुछ इस लड़की के साथ गलत ना हो जाए, कभी कुछ ज्यादा नेगेटिव ना हो जाए, कभी ये लड़का ऐसा हो इसको धोखा दे दे या इसका यूज कर रहा हो ओनली। लेकिन वो लड़की उसके प्रति फुल मतलब बिलीव में थी, और उसने कई चीजें ऐसे बताई कि हाँ ठीक थी। उसको जान के मुझे लगा कि हाँ शायद ये लड़का इसके लिए परफेक्ट है। लेकिन थोड़ी एज में कम लग रहे थे, तब मुझे लगा कि कभी देखो ठीक है, लड़की तो मैच्योर थी यार, बहुत सारी चीजें उसने सहन की थी, देखी थी, लेकिन लड़का जो था ना वो देख के थोड़ा सा मैं मतलब डाउट में हो रखी थी। लेकिन आज जब मैं उनको देखती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। आज वो इंस्टाग्राम पे रील भी बनाते हैं और मेरे कॉन्टेक्ट भी में। जब मैं जाने लगी तो उस लड़की ने मेरे कॉन्टेक्ट नंबर मांगे, सेफ्टी पर्पज के लिए भी और कुछ ऐसे भी कि हम एक दूसरे से इतना ज्यादा कनेक्ट हो गए।
लास्ट में सारे काम हो गए और वापस वो अपने घर जा रहे थे, उसको लेके हम वापस आ रहे थे, तब उस लड़की ने मेरे कॉन्टेक्ट नंबर लिए सेफ्टी पर्पज के लिए भी, और शायद हम इतने कनेक्ट हो गए थे, वो मेरे को मेरी छोटी बहन सी लगने लगी थी। और उस लड़की ने कहा कि दीदी अगर कुछ हमारे साथ में हैपनिंग हुई तो मैं आपसे बता दूंगी, आप ये करा दोगी, और भी काफी चीजें हुई थी। और एक चीज मैं कई बार सोचती हूँ कि यार पुलिस वालों के प्रति इतनी नेगेटिव थिंकिंग लोग रखते क्यों हैं। ऐसा इस लड़की ने मेरे से बोला कि मैं बहुत ज्यादा डर रही थी, इसलिए मैं वहां पे चुप बैठी हुई थी, मैं कुछ नहीं बोल रही थी। आप मेरे से कुछ पूछ भी रहे तो भी मैं नहीं बोल रही थी, क्योंकि मेरे से बोला गया था कि तेरे को कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बताना है, और आप ऐसे निकले हो, आपने अच्छे से हमें ट्रीट किया। तो भाई पुलिस का काम ही प्रोटेक्शन देने का है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। पुलिस हुई या कोई भी हुआ, हर इंसान इक्वल नहीं होता, ठीक है। और पुलिस ऐसे नहीं है भाई, बहुत अगर देखा जाए ना, अगर सही मायने में देखे तो पुलिस जैसी सेवा तो कोई भी नहीं कर रहा है। ज्यादा मैं बड़ाई नहीं करूंगी, आप कहोगे कि पुलिस की लगी गाथा गाने। तो उस लड़की से मेरे को काफी कुछ सीखने को मिला, देखने को मिला, अच्छी लड़की थी। तो यहाँ पे आके मुझे लगा कि यार जरूरी नहीं है हर जगह बच्चे गलत हों, जरूरी नहीं हर जगह लव मैरिज करने वाले गलत हों। सबकी सिचुएशंस अलग होती है, सबके हालात अलग होते हैं, सबको एक नजरिए से नहीं देखना चाहिए।